जय श्री राम, जय श्री सीताराम। सभी भक्तजनों को मेरा प्रणाम। दयालु महानुभाव, सभी माताओं बहनों, राम कथा अपने अंतिम चरण की ओर चल रही है। वाल्मीकि रामायण से हो रही है। आइए हम सब सुने। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपराम्। जय जय श्री सीतारमण, जय जय भूप किशोर, जय भक्तन चित चोर प्रभु, जय 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 भक्तन सर्वस्व प्रभु, जय संतन चित चोर। वर्णानामार्थ संगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिण्यौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमीश्वरम्। तज्ज पस्तर तदर्थ भावनम। अर्थ और भावनाओं के साथ पाठ होना चाहिए। अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर, भ्रमतम प्रबल प्रताप दिवाकर। काम क्रोध मद गज पंचानन, बसहु निरंतर जन मन कानन। ब्रह्मस्वं देवतादिब्रह्म, अस्त्रीणां बालधनं च यत् दत्तं हरति यो भूयाष्टैः स विनश्यति। रघुनाथ जी कहते हैं कि ब्राह्मणों का, देवताओं का, स्त्रियों का और बच्चों का जो व्यक्ति धन हरता है, दत्तम हरति यो भूया, जैसे ही वो हरता है वो अपने इष्ट सहित, इष्ट मित्रों सहित, परिवार सहित संपूर्ण विनाश को प्राप्त हो जाता है। इसलिए कभी भी किसी भी गरीब ब्राह्मण का हो चाहे अमीर हो, ब्राह्मण हो राक्षस ना हो, देवता का हो, किसी भी गरीब अबला स्त्री हो या छोटे बच्चे जिनका कोई नहीं, उनका धन हरण नहीं करना चाहिए। इससे संपूर्ण परिवार का विनाश हो जाता है, चाहे वो कितना ही बलिष्ठ आदमी क्यों ना हो। ये वाल्मीकि रामायण में उत्तरकांड में है। ब्राह्मं पाद्मं वैष्णवं च शैवं भागवतं तथा तथा नारदीयं च मार्कण्डेयं च सप्तमम् आग्नेयाष्टमं प्रोक्तं भविष्यं नवमं स्मृतं दशमं ब्रह्म वैवर्तं नरसिंहैकादशं तथा वाराहं द्वादशं प्रोक्तं स्कान्दमात्रत्रयोदशं चतुर्दशं वामनकं कौरवं पंचदशं तथा मात्स्यं च गारुणं चैव ब्रह्माण्डं च तथा परम अष्टादश पुराणां नामधेयानि यः पठेति। 18 पुराण हमारे सनातन धर्म में हैं और हमारा सनातन धर्म जो है बेहद उन्नत उत्कृष्ट साहित्य से भरा है। सभी लोगों को इसको पढ़ना चाहिए। 18 पुराण संपूर्ण ज्ञान को देने वाले हैं, भक्ति को देने वाले हैं, वैराग्य को देने वाले हैं। सब कुछ इनसे प्राप्त होता है। इसमें भगवान की भक्ति भरी पड़ी है। भगवान व्यास जी ने वेदों के कई खंड किए हैं, उनमें उनके पुराण बने हुए हैं। 18 पुराण हैं, 18 उपपुराण भी हैं। 18 पुराण ये हैं जो मैंने आपसे कहे हैं। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद। सो अज प्रेम भगति बस, कौसल्या की गोद। सियावर राम चंद्र की जय।
एक अनीह अरूप अनामा, जय सच्चिदानंद परधामा। व्यापक रूप विश्व भगवाना, तेहि धरि देह चरत कृत नान। वो व्यापक ब्रह्म निर्गुण निर्विवेक निर्विभेद अगुण और सगुण दोनों ही है, लेकिन प्रेम की बस वो माता कौशल्या की गोद में सगुण साकार होते हैं और जन्म लेके यहाँ लीला करने आते हैं। आइए हम उन्हीं भगवान की कथा आगे बढ़ाएं और सुने। इस तरह से लक्ष्मण जी जब माता जानकी जी को वाल्मीकि आश्रम में पहुंचा कर लौट कर आ गए, अयोध्या के राजभवन में पहुंच गए। लक्ष्मण को पूरी घटना रास्ते में सुमंत्र जी ने बता दी कि वशिष्ठ जी के आश्रम में एक बार दुर्वासा मुनि आए थे। दशरथ जी वहाँ उनसे मिलने गए। उन्होंने अर्धपाद्य अर्पित करके भगवान दुर्वासा से पूछा कि भगवान हमारे पुत्र राम के भविष्य के बारे में बताएं और उनके पुत्रों के बारे में। तब उन्होंने बताया कि राम को कभी जीवन में सुख प्राप्त नहीं होगा और जानकी जी को भी कभी भी सुख नहीं मिलेगा। और उसकी वजह बताई उन्होंने कि एक बार भृगु के आश्रम में राक्षस भृगु की पत्नी के पास आकर छुप गए। देवताओं ने भगवान विष्णु से कहा कि भृगु की पत्नी ने राक्षसों को छुपा लिया है। भगवान, ये दुष्ट राक्षस बहुत परेशान किए हैं। तो भगवान विष्णु ने अपने चक्र से भृगु पत्नी का सर काट दिया। उस पर भृगु ने श्राप दिया कि भगवान आपको मृत्युलोक में अवतार लेना होगा और आप अपनी पत्नी के सुख से वंचित रहेंगे। बाद में भृगु को बड़ा कष्ट हुआ, बहुत अधिक कष्ट हुआ भृगु को, लेकिन भगवान ने उनकी बात को सिरोधारी करके कहा कि ठीक है, तुम दुख मत करो, मुझे तो जाना ही है मृत्युलोक में। वही ये भगवान विष्णु आपके पुत्र राम के रूप में जन्म ले लिया है। और भृगु के शाप बस माता जानकी जी राम जी के पास ज़्यादा नहीं रही, अब वो वाल्मीकि आश्रम में है। इस तरह से उन्होंने कहा कि आगे चल के राम लक्ष्मण को भी, भरत को भी, शत्रुघ्न को, हनुमान को, सभी को त्याग देंगे। इसलिए तुम्हें उसमें सोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं उस समय वहीं था और ये हमें मना कर दिया था सभी लोगों ने, वशिष्ठ जी ने, भृगु ने और दशरथ जी ने, कि राम जी से ये बात मत कहना। आज मैंने आपसे बात कही, आप भी ये बात अभी किसी से और मत कहना। यह सुनकर लक्ष्मण जी को शांति स्थापित हुई और केसनी के तट पर रात बिताकर रघुनंदन लक्ष्मण जी प्रातःकाल उठे और वहाँ से आगे बढ़े। ततो अर्धदिवसे प्राप्ते प्रविवेश महारथः अयोध्याम रत्न संपूर्णाम हृष्टपुष्ट जनावृताम। दोपहर होते होते वो अयोध्यापुर में प्रवेश कर गए। रामचंद्र जी के चरणों के समीप जाकर बैठ गए। राजमहल के द्वार पर रथ से उतरकर वे नरश्रेष्ठ लक्ष्मण नीचे मुख किए हुए दुखी मन से भीतर चले गए और राम जी के दोनों चरण पकड़ लिए। उस चित्र को एकाग्र करके वे दीन वाणी में बोले, वीर महाराज की आज्ञा सिरोधारी करके मैं उन शुभ लक्षणा आचार्य वाली जनक किशोरी सीता को गंगा तट पर वाल्मीकि के शुभ आश्रम के समीप निर्दिष्ट स्थान में छोड़कर पुनः आपके चरणों की सेवा के लिए लौट आया हूँ। हे राम, काल की ही गति ऐसी है जिससे बुद्धिमान और मनस्वी मनुष्य शोक नहीं करते। काल की गति ही ऐसी है। अब आज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि लक्ष्मण को सब पता लग गया था कि ये सब निर्दिष्ट था पहले से। भृगु ऋषि ने सब कुछ बता दिया था, दुर्वासा जी ने सब बता दिया था कि भृगु की श्राप बस भगवान इस समय धरती पर ऐसी लीलाएं कर रहे हैं। उन्होंने कहा, संसार में जितने संचय हैं उन सब का अंत विनाशी है प्रभु।
उत्थान का अंत पतन है। सबका अंश विनाश है, कितना ही संचय कर लो, सबका विनाश एक निश्चित समय पर हो जाता है। जितने चाहे ऊंचे चले जाओ, लेकिन पतन निश्चित होता है। संयोग कितना ही महत्वपूर्ण क्यों ना हो, लेकिन उसका वियोग निश्चित है, और जीवन का अंत मरण निश्चित है। सर्वे क्षयांता निचयाः पतनांता समुच्छ्रयाः संयोगा विप्रयोगांता मरणांतम चेदीवितम। जिसका जीवन आया है उसका अंत मरण निश्चित है। अतः स्त्री पुत्र मित्र धन के में विशेष आसक्ति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनमें वियोग होना उनका निश्चित है। हे काकुत्स कुलभूषण, आप आत्मा से आत्मा को, मन से मन को और संपूर्ण लोकों को भी संयत करने में समर्थ हैं। फिर अपने शोक को काबू में रखना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। हे राम रघुनाथ जी, कैसी लक्ष्मण जी ने बात कही राम जी से। अभी तक राम जी सब कुछ सुनाते थे लक्ष्मण को, आज लक्ष्मण भगवान से बातें ऐसी कर रहे जैसे वो बहुत बड़े हों और प्रभु से भी बड़े हों, जानते हों। आप अपने श्रेष्ठ पुरुष, आप जैसे श्रेष्ठ पुरुष मोहित नहीं होते हैं। रघुनंदन, आप दुखी रहेंगे तो अपवाद और होगा। इसलिए आप एकाग्र हो करके इस दुर्बल शोक बुद्धि का त्याग करें और संतप्त ना हो। महात्मा लक्ष्मण के इस प्रकार कहने पर रघुनाथ जी बड़ी प्रसन्नता के साथ सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से कहा, तुमने मेरे आदेश का पालन किया, इससे मुझे बड़ा संतोष है लक्ष्मण। लक्ष्मण, मैं दुख से निवृत्त हो गया हूँ, संताप को मैंने हृदय से निकाल दिया है और तुम्हारे सुंदर वचनों से मुझे बड़ी शांति मिली। लक्ष्मण जी के कहने पर राम जी को बड़ी शांति प्राप्त हुई। लक्ष्मण ने कैसी कैसी बातें कह दी। संसार में संचय का विनाश होता है, उत्थान का पतन होता है, संयोग का वियोग अंत होता ही है, जीवन का अंत मरण है। अतः किसी भी चीज में, स्त्री हो, पुत्र हो, मित्र हो, धन हो, किसी में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वियोग सबका निश्चित है, वियोग सबका निश्चित है। इसलिए इन सब चीज़ों को अत्यंत मोह में नहीं ग्रसित होना। मोह सकल व्याधन कर मूढ़ा, पुण्य पुण्य ते उपजे बह शूला। लक्ष्मण के अद्भुत वचन को सुनकर राम जी प्रसन्न हुए और बोले, शुभ लक्षण, अब मेरे मन में जो बात है उसे सुनकर वैसा ही करो। पूर्ववासियों का काम किए मुझे 4 दिन व्यतीत हो चुके हैं, कुछ नहीं किया। सुना जाता है कि इस पृथ्वी पर नृग नाम के एक प्रसिद्ध महायशस्वी राजा राज्य करते थे। वे भूपाल बड़े ब्राह्मण, भक्त और सत्यवादी और आचार विचार से पवित्र थे। राजा नृग बहुत महात्मा महर्षि राजर्षि राजा थे। ये राम जी कह रहे हैं, लक्ष्मण जी को एक कथा सुना रहे हैं। तो वो कई करोड़ गायें दान देते थे। एक दिन उस समय दूसरी गौओं के साथ साथ एक दरिद्र उच्च वृत्ति से निर्वाह करने वाले अग्निहोत्री ब्राह्मण की बछड़े सहित गाय कहीं चली गई। राजा ने संकल्प करके उसी किसी ब्राह्मण को दे दिया। राजा नृग रोज गायों का दान करते थे। एक बार एक भिक्षार्थी उच्च वृत्ति वाले जो दाने बीन के खेतों में से संग्रह करके उसको पीस कर उसको खाते हैं। ये अग्निहोत्री बड़े तेजस्वी ब्राह्मण होते हैं भाई। अब तो ना जाने ऐसा कोई ब्राह्मण होगा भी कि नहीं। तो उसको गाय दे दी। उसकी गाय कहीं चली गई, वो ढूंढता फिरा, कहीं नहीं मिली। क्योंकि उस समय गायों को ही पालते थे, भैंसों का पालने का कोई रिवाज नहीं था। और वेद लक्षणा गाय जो हमारी होती है उसमें संपूर्ण देवताओं का निवास होता है।
इतः वो महान तेजस्वी ब्राह्मण अपनी गाय को ढूंढता रहा और कनखल में जाकर एक ब्राह्मण के घर वो गाय मिल गई, क्योंकि उस गाय को राजा नृग ने द्वारा दान कर दिया था धोखे से। वो गाय पुनः पहुंच गई राजा के उसमें गायों के झुंड में, और वहां जाके उन्होंने वो गाय दे दी। उस ब्राह्मण ने उस गाय को बुलाया, उसका नाम सबला था। जैसे ही सबला ने सुना तो वो दौड़ के आ गई, बछड़ा बड़ा हो गया था। अब जिस ब्राह्मण को वो गाय दे दी थी वो बोला ये गाय तो मेरी है, राजा नृग ने इसे हमें दान में दिया है। और पहले वाला ब्राह्मण बोला ये गाय तो मेरी है, ये राजा नृग ने मुझे दी थी। फिर लड़ते झगड़ते हुए नृग के पास पहुंच गई। दोनों बड़े क्रोध में थे। अच्छा, राजा अब न्याय नहीं कर पा रहा था कि क्या कहे कि कैसे हमने गाय तुम्हारी गाय द्वारा ब्राह्मण को दान में दे दी। ये बात राजा समझा नहीं पा रहे थे और वो चुपचाप बैठ गए। तो उन दोनों ने उनको श्राप दे दिया। हालांकि राजा का कोई बड़ा भारी दोष नहीं था कि इतना भारी से भारी श्राप उसको दिया जाए। राजा ने अपने विवाद का निर्णय करने की इच्छा से आए हुए हम पुरुषों के कार्य की सिद्धि के लिए तुम उन्हें दर्शन नहीं देते, इसलिए तुम प्राणियों से छिप कर रहने वाले गिरगिट हो जाओ और एक कूप में गड्ढे में पड़े रहो। जब यदि कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले वासुदेव नाम से विख्यात भगवान विष्णु रूप से इस जगत में अवतार लेंगे, उस समय भी तुम्हें साप से छुड़ाएंगे। इस प्रकार साप देकर वे दोनों ब्राह्मण शांत हो गए। उन्होंने वह बूढ़ी और दुबली गाय किसी और ब्राह्मण को दे दी। इस प्रकार राजा नृग उस अत्यंत दारुण साप का उपभोग कर रहे हैं। अतः कार्यार्थी पुरुषों का विवाद यदि निर्णीत ना हो तो वह राजाओं के लिए महान दोष की प्राप्ति कराने वाला होता है। अतः कार्यार्थी मनुष्य शीघ्र मेरे सामने उपस्थित हो। हे सुमित्रानंदन, तुम जाओ, राजद्वार पर प्रतीक्षा करोगे, कोई कार्यार्थी पुरुष तो नहीं आ रहा। राम राज्य की यही विशेषता रही, किसी का कार्य रुकता नहीं था, पेंडिंग में नहीं पड़ता था। जो व्यक्ति की कोई दिक्कत, कोई भी किसी भी तरह की परेशानी हो, राम राज्य में वो तुरंत दूर कर दी जाती थी। यही राम राज्य की विशेषता थी। आज जैसा नहीं है कि न्याय के लिए वर्षों भटक रहे, जमीन संबंधी काम हो तो वर्षों भटक रहे। कोई भी विभाग हो, सब विभागों का अपना अपना राग है, कोई समय सीमा नहीं है। और अफसर तो समझ लो ऐसे हैं कि जो साक्षात अपने आप को भगवान ही समझते हैं, बल्कि भगवान से भी बड़ा। लक्ष्मण ने कहा, भगवान, राजर्षि नृग को द्वितीय यमदंड के समान ऐसा महान शाप दे दिया, जबकि इतना बड़ा अपराध उनका नहीं था। जब राजा नृग को यह पता चला कि वे दोनों ब्राह्मण चले गए, तब उन्होंने कहा, आप लोग सावधान होकर मेरी बातें सुने। नारद जी और पर्वत, दो महान कल्याणकारी और अनिंद देवर्षि मेरे पास आए थे। वे दोनों ब्राह्मणों के दिए हुए शाप की बात बताकर मुझे महान भय दे वायु के समान चले गए थे। ये जो बसु नामक राजकुमार हैं, इन्हें राज्य पर अभिषिक्त कर दिया जाए और कारीगर मेरे लिए एक गड्ढा तैयार करें। और उन्होंने कहा, संताप न करो बेटा, जिसने मुझे व्यसनी बनाया, संकट में डाला, अपना किया हुआ प्राचीन कर्म ही अनुकूल प्रतिकूल फल देने में समर्थ होता है। और 6 कोस की भूमि को घेर कर खूब रमणीय गड्ढा बना दिया गया। जब तक साप का समय बीतेगा तब तक मैं वहीं सुखपूर्वक रहूँगा। वत्स अपने पुत्र से कहा, बेटा, पूर्व जन्म में किए गए कर्म के अनुसार मनुष्य उन्हीं वस्तुओं को पाता है जिन्हें वह पाने का अधिकारी है। उन्हीं स्थानों पर जाता है जहाँ वह उसके जाना अनिवार्य है।
उन्हीं दुखों को सुखों को उपलब्ध करता है जो उनके लिए नियत हैं। अतएव तुमको विषाद नहीं करना चाहिए। और उन्होंने उस गड्ढे में प्रवेश किया और अपने सांप को रोषपूर्वक दिए गए उस सांप को भोगना प्रारंभ कर दिया। और उनका सांप फिर जाकर कृष्णावतार जब भगवान का हुआ तब वो पूर्ण हो गया। भगवान की कृपा से वो सांप भी कट गया। अब यहाँ हमने एक बात जरूर अच्छी कही कि पूर्व जन्म में किए कर्म के अनुसार ही मनुष्य वस्तुओं को पाता है। फिर रघुनाथ जी बोले, लक्ष्मण, मैंने तुम्हें नरक के सांप का प्रसंग तो कह दिया, अब इक्ष्वाकु पुत्रों में निमि नामक एक राजा हो गए, जो इक्ष्वाकु के 12 में पुत्र थे। अपने ही वंश की कथा सुना रहे हैं, क्योंकि महाराज राम का वंश जो था वो इक्ष्वाकु वंशी था। वे पराक्रम और धर्म में पूर्णतः स्थिर रहने वाले थे। उन पराक्रम संपन्न नरेश ने उन दिनों गौतम आश्रम के निकट देवपुरी के समान एक नगर बसाया। महान नगर को बसाकर राजा के मन में निमि के मन में यह विचार हुआ कि मैं पिता के हृदय को आह्लाद प्रदान करने के लिए यज्ञ का अनुष्ठान करूं, जो दीर्घ काल तक चालू रहे। तदनंतर इक्ष्वाकुनंदन राजर्षि निमि ने अपने पिता मनुपुत्र इक्ष्वाकु से पूछकर अपना यज्ञ कराने के लिए सबसे पहले वशिष्ठ जी का वर्ण किया। इसके बाद अत्रि, अंगरा, तपोनिधि भृगु को भी आमंत्रित किया। उन्होंने निमि ने महाराज वशिष्ठ का वर्ण किया, अत्रि, अंगरा और भृगु को भी आमंत्रित किया। उस समय महर्षि वशिष्ठ ने राजर्षियों में श्रेष्ठ निमि से कहा, देवराज इंद्र ने यज्ञ के लिए पहले ही मेरा वर्ण कर लिया है, अतः यज्ञ समाप्त ना हो जाए जब तक तुम मेरे आगमन की प्रतीक्षा करो। वशिष्ठ के चले जाने पर महान ब्राह्मण महर्षि गौतम ने आकर उनका काम पूरा कर दिया। इधर महातेजस्वी वशिष्ठ भी इंद्र का यज्ञ पूरा कराने लगे। अब क्या है, उन्होंने जब वशिष्ठ जी इंद्र के यज्ञ के लिए चले गए तो निमि ने सोचा कि इंद्र का यज्ञ तो बहुत लंबा चलने वाला है, तब तक तो आयु ही खत्म हो जाएगी। अतः उन्होंने क्या किया, महर्षि गौतम के द्वारा यज्ञ शुरू कर दिया और पूरा करा लिया। राजा निमि ने 5000 वर्षों तक के लिए यज्ञ की दीक्षा ली थी। इधर इंद्र यज्ञ की समाप्ति होने पर वशिष्ठ राजा निमि के पास आकर उन्होंने देखा तो जो समय प्रतीक्षा के लिए दिया गया था उसे गौतम ने आकर पूरा कर दिया। यह देखकर वशिष्ठ महान क्रोध से भर गई और राजा से मिलने के लिए 2 घड़ी वहाँ ठहर गए, परंतु उस समय राजर्षि निमि अत्यंत निद्रा के वशीभूत हो गए। राजा नहीं मिले, इस कारण महात्मा वशिष्ठ मुनि को बड़ा क्रोध हुआ। वे राजर्षि को लक्ष्य करके बोले, भूपाल निमि, तुमने मेरी अवहेलना करके दूसरे पुरोहित का वर्ण कर लिया, इसलिए तुम्हारा यह शरीर अचेतन होकर गिर जाएगा। उन्होंने उनके मरने का श्राप दे दिया। राजा की जब नींद खुली तो उनके दिए हुए शाप की बात सुनकर क्रोध से मूर्छित हो गए और ब्रह्मयोनि वशिष्ठ से बोले, मुझे आपके आगमन की बात मालूम नहीं थी, इसलिए सो रहा था, परंतु आपने क्रोध से कलुषित होकर मेरे ऊपर यमदंड की भांति शाप अग्नि का प्रहार कर दिया है। अतः ब्रह्म से चिरंतन शोभा से युक्त जो आपका शरीर है वह भी अचेतन होकर गिर जाए, इसमें संशय नहीं। इन्होंने उनको नष्ट मृत्यु का श्राप दे दिया और निमि ने क्रोध में आकर के वशिष्ठ को भी मरने का श्राप दे दिया। दोनों एक दूसरे के श्राप से नष्ट हो गए और सब वायु रूप हो गए तुरंत, और विदेह हो गए, उनकी देह खत्म हो गई दोनों की। श्री रामचंद्र जी के मुख से कही गई यह कथा सुनकर शत्रु वीरों का संहार करने वाले लक्ष्मण बोले,
रघुनाथ जी से हाथ जोड़कर, काकुस्थ भूषण वे ब्रह्मर्षि और भूपाल दोनों देवताओं के भी सम्मान के पात्र थे। उन्होंने अपने शरीरों का त्याग करके फिर नूतन शरीर कैसे ग्रहण किया? तब राम जी ने कहा, सुमित्रानंदन एक दूसरे के साथ देख करके तपस्या के धनी धर्मात्मा राजर्षि ब्रह्मर्षि वायु रूप हो गए। वशिष्ठ जी वायु रूप हो गए, शरीर अचेत खत्म हो गया। और निमि भी वायु रूप हो गए, वो भी खत्म हो गए। फिर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मांड कटाए से प्रकट हुए देवादिदेव महादेव भगवान, मैं राजा निमि के साप से देहहीन हो गया हूँ, अतः वायु रूप होकर रह रहा हूँ। ब्रह्मा जी से बोले, प्रभु आपका देहहीनों को महान दुख होता है। प्राणी के सभी कार्य लुप्त हो जाते हैं, क्योंकि सभी कार्य देह से होते हैं। देहहीन मनुष्य क्या कर सकता है? वायु रूप है, वो कुछ कर ही नहीं सकता है। तब उन्होंने कहा, अमित तेजस्वी स्वयं ब्रह्मा ने उनसे कहा कि तुम मित्र और वरुण के छोड़े हुए तेज में प्रवेश कर जाओ। वहाँ तुमने जाने पर तुम अयोनिज रूप से उत्पन्न हो जाओगे। तुम्हें किसी योनि से उत्पन्न नहीं होना पड़ेगा, माता नहीं मनाना पड़ेगा, योनि की किसी योनि से उत्पन्न नहीं होगी। और तुम्हें पुनः शरीर भी मिल जाएगा और तुम फिर से प्रजापति का पद पालोगे। ऐसा कहकर वशिष्ठ जी वरुण लोक को चले गए। उन्हीं दिनों मित्र देवता भी वरुण के अधिकार का पालन कर रहे थे। उनके साथ समस्त देवेश्वरों द्वारा पूजित होते थे। उस दिन उर्वशी सखियों सहित घिरी हुई अकस्मात उस स्थान पर आई और उस सुंदरी अप्सरा को क्षीर सागर में नहाती और जल क्रीड़ा करती देख वरुण के मन में उर्वशी के लिए अत्यंत उल्लास प्रकट हो गया। कामातुर हो गए और समागम के लिए आमंत्रित भी किया। उर्वशी ने हाथ जोड़कर वरुण से कहा, सुरेश्वर, मित्र देवता तो पहले ही मेरा वरण कर चुके हैं। यह सुनकर वरुण ने कामदेव के बाणों से पीड़ित होकर, यदि तुम मुझसे समागम नहीं करना चाहती तो मैं तुम्हारे समीप इस देवताओं के निर्मित जिन देवताओं ने जो कुंभ घट किया था उसमें अपना वीर्य का आधान कर दिया। इस प्रकार छोड़कर ही सफल मनोरथ हो जाऊंगा। तुम इसे स्वीकार करो। लोकनाथ वरुण का यह वचन सुनकर उर्वशी को प्रसन्नता हुई और वह बोली, प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार ऐसा ही हो। मेरा हृदय विशेषतया आप में अनुरक्त है। आपका अनुराग भी मुझ में अधिक, इसलिए आप मेरे उद्देश्य उस कुंभ में वीर्य का आधान कीजिए। शरीर पर तो इस समय मित्र का अधिकार हो चुका है। उर्वशी के ऐसा कहने पर वरुण ने प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशमान वह अद्भुत वीर्य तेज को उस देव निर्मित कुंभ में डाला। तदनंतर उर्वशी उस स्थान पर गई जहाँ मित्र देवता विराजमान थे। उन्होंने उर्वशी पर क्रोध किया और अपने इस पाप के कारण मेरे क्रोध से कलुषित हो तुम कुछ काल तक मनुष्य लोक में जाकर निवास कर। तब वो आके यहाँ राजा पुरुरवा के यहाँ आके कुछ दिनों रही और उससे यहाँ पर गर्भ से आयु नाम के महाबली पुत्र हुए और आयु के पुत्र महाराज नहुस हुए, जो वृत्रासुर का वज्र का प्रहार करके देवराज इंद्र ब्रह्म हत्या के भय से जब दुखी हुए थे, तब नहुस ने ही 1,00,000 वर्षों तक इंद्र पद पर प्रतिष्ठित त्रिलोकी के राज्य का शासन किया था। और सुंदरी उर्वशी मित्र के दिए हुए उस साप से भूतल पर चली गई। वहाँ एक बहुत वर्षों तक रही, फिर साप का क्षय होने पर इंद्र सभा में चली गई। काकुत्स्थ महर्षि वशिष्ठ और राजर्षि निमि, जो देवताओं से भी सम्मानित थे, अपने अपने शरीर को छोड़कर नूतन शरीर से संयुक्त हो गए। पहले घट से महर्षि भगवान अगस्त हुए। वे मित्र देवता से बोले, मैं आपका पुत्र नहीं हूँ, वहाँ से अन्यत्र चले गए, जबकि वो मित्र देवता के ही पुत्र थे। और वरुण देवता के तेज से प्रसिद्ध जो कुंभ था उससे वशिष्ठ जी का जन्म हुआ, जो इक्ष्वाकु कुल के गुरु हुए।
लक्ष्मण जी, वशिष्ठ हमारे इस कुल के हित के लिए पुरोहित के पद पर वर्ण कर लिए गए। अब निमि का जैसा वृत्तांत है वह सुनो। राजा निमि को देह से पृथक हुआ देखो सभी मनीषी ऋषियों ने स्वयं ही यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करके उस यज्ञ को पूरा किया। राजा निमि के उस शरीर को तेल के कड़ाहे में सुरक्षित रखा। तदनंतर यज्ञ समाप्त हुआ। तब भृगु ने कहा, राजा के शरीर के अभिमानी जीवात्मा, मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूँ। यदि तुम चाहो तो तुम्हारे जीव चैतन्य को मैं पुनः शरीर में ला दूंगा। तब निमि के जीवात्मा से कहा, राजर से वर मांगो, तुम्हारे जीव चैतन्य को कहाँ स्थापित किया जाए। तो उन्होंने कहा, सुरश्रेष्ठ, मैं समस्त प्राणियों के नेत्रों में निवास करना चाहता हूँ। निमि ने भृगु जी से कहा कि मैं जीवित आपने कर दिया, अब मैं सभी के नेत्रों में निवास करूं। जीवात्मा ने कहा, बहुत अच्छा, तुम वायु होकर समस्त प्राणियों के नेत्रों में विचरते रहो। पृथ्वीनाथ वायु रूप से विचरते हुए आपके संबंध में जो थकावट होगी उसका निवारण करके विश्राम पाने के लिए प्राणियों के नेत्र बार बार बंद हो जाया करेंगे। ऐसा कहकर सब देवता जैसे आए थे चले गए। महात्मा ऋषियों ने निमि के शरीर को पकड़ा और उस पर अरणि रखकर बलपूर्वक मथना आरंभ किया। अरणि मंथन आरंभ हुआ। तब उन मनमत से महातपस्वी मिथि उत्पन्न हुए। अद्भुत जन्म हेतु के कारण जनक कहलाए और विदेह जीव रहित होने से प्रकट होने के कारण विदेह कहा गया, वैदेह कहा गया। इस प्रकार पहले विदेह राज जनक का नाम महातेजस्वी मिथि हुआ, जिससे जनक का वंश मिथिला कहलाया, मैथिल कहलाया। सौम्य लक्ष्मण राजाओं में श्रेष्ठ निमि के साप से ब्राह्मण वशिष्ठ और ब्राह्मण वशिष्ठ के साप से राजा निमि का जो अद्भुत जन्म घटित हुआ था उसका सारा कारण मैंने तुम्हें कह सुनाया। आज की कथा को मैं यहीं विश्राम देता हूँ। कल अयाति और शुक्राचार्य की कथा कहूँगा। सभी लोगों को मेरा प्रणाम। ये कथा आपको अच्छी लगी होंगी। किस तरह से मित्रावरुण के द्वारा वशिष्ठ और अगस्त जी का जन्म हुआ। और भी बहुत अच्छी कथाएं इसमें हैं जो भगवान कह रहे हैं। सिया राम मैं सब जग जाने, करहु प्रणाम जोड़ जुग पाने। कल ययाति का वर्णन करेंगे और शुक्राचार्य की कथा कहेंगे। जय श्री राम, जय राम, जय जय राम।